बिहार में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जो राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ हर दिन नए मुद्दे उठते हैं और उन मुद्दों पर बहस होती है और बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गर्मा गर्मी देखी जाती है। लेकिन हाल ही में बिहार विधानसभा में दिए गए एक भाषण ने सबका ध्यान खींच लिया है और ये भाषण था अलीनगर सीट से विधायक मैथिली ठाकुर का। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर का बिहार विधानसभा में ये पहला भाषण था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने महाभारत की कहानी से जोड़कर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला बोला। इससे सदन में हंगामा हो गया और विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल यह मामला बिहार विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ा हुआ है, जो 2 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था और 27 फरवरी तक चलेगा। 19 फरवरी को शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान भाजपा की अलीनगर से विधायक मैथिली ठाकुर को बोलने का मौका मिला। मैथिली ठाकुर 22 साल की हैं और बिहार की सबसे युवा विधायक हैं और वे पहले से ही भजन गायन के लिए मशहूर हैं, लेकिन राजनीति में उनका यह पहला कदम है। उन्होंने अपना भाषण संस्कृत के श्लोक तमसो मा ज्योतिर्गमय से शुरू किया, जिसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह श्लोक शिक्षा से जुड़ा था, जो बजट चर्चा के मुद्दे पर फिट बैठता था। लेकिन जल्द ही उनका भाषण राजनीतिक हो गया और उन्होंने विधानसभा में बैठे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को पुराने दिनों की याद भी दिला दी। मैथिली ने सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की बात की, जिसे वे जंगल राज कहती हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की हालत काफी खराब थी। शिक्षक महीनों तक वेतन के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, स्कूल में दोपहर में खाना नहीं मिलता था, बच्चे भूखे प्यासे पढ़ाई करते थे, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थीं और लोग परेशान रहते थे। मैथिली ने इसे महाभारत की कहानी से भी जोड़कर बताया। उन्होंने कहा कि मुझे हस्तिनापुर का राज याद है, जहां धृतराष्ट्र जैसे बड़े और अनुभवी राजा थे, लेकिन वे अंधे थे, राज्य की चिंता नहीं करते थे और उन्हें सिर्फ अपने बेटे दुर्योधन की फिक्र सताई रहती थी। यहाँ मैथिली ने नाम लिए बिना लालू प्रसाद यादव की तुलना धृतराष्ट्र से की और तेजस्वी यादव को दुर्योधन कह दिया। उनका कहना था कि उस समय राजा को बिहार की जनता ही नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता थी। मैथिली के इतना कहते ही सदन में तुरंत हंगामा शुरू हो गया। इस भाषण में मैथिली ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और उन्होंने नीतीश के शासन को महाभारत के युधिष्ठिर के राज से जोड़कर देखा और कहा कि जब युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तो राज्य में न्याय और शांति आई, लोग सुखी हुए। उसी तरह नीतीश कुमार ने 2005 से जब से बिहार में सत्ता संभाली है तो सुशासन आया है। मैथिली ने नीतीश की साइकिल योजना का जिक्र किया, जिससे लाखों लड़कियां स्कूल जाने लगी। पहले विपक्ष वाले इसका विरोध करते थे, लेकिन अब पूरे देश में इसकी चर्चा है। उन्होंने कहा कि नीतीश ने बेटियों का दर्द समझा और उनका भविष्य बनाया। साथ ही मैथिली ने सदन में मौजूद बड़े नेताओं का जिक्र किया और कहा कि यहाँ पर मुझसे ज्यादा अनुभवी और उम्रदराज नेता हैं, जिनका राजनीतिक तजुर्बा शायद मेरी उम्र से भी ज्यादा है। लेकिन पुराने समय को याद करो, तब क्या हुआ था, तब क्या हाल था। अब बात करते हैं हंगामे की। मैथिली के भाषण में लालू और तेजस्वी की तुलना धृतराष्ट्र और दुर्योधन से करने पर आरजेडी विधायकों ने जोरदार हमला बोल दिया और वो विरोध करने लगे। वे खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। आरजेडी के विधायक कहने लगे कि यह गलत है, नाम लेकर बोलो। तेजस्वी यादव खुद सदन में थे, उन्होंने भी इस बात का विरोध जताया। विपक्ष का कहना था कि मैथिली बिना नाम लिए अपमानित कर रही हैं, यह भाषण नहीं हमला है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर नाम नहीं ले रही हो तो चुप रहो, यह तरीका गलत है। अन्य विपक्षी विधायकों ने भी हल्ला मचाया और कहा कि सदन में ऐसी भाषा नहीं चलेगी। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव को बीच बचाव करने के लिए बीच में आना पड़ा। स्पीकर ने शांत रहने को कहा और मैथिली को अपना भाषण पूरा करने के लिए कहा, लेकिन विपक्ष नहीं माना और कुछ ही देर तक सदन स्थगित करना पड़ा। स्पीकर ने बाद में कहा कि सदन में सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करो, लेकिन चर्चा जारी रहेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर हंगामा हुआ किस लिए। दरअसल हंगामे की मुख्य वजह थी मैथिली का लालू और तेजस्वी पर सीधा हमला। लालू प्रसाद यादव बिहार के बड़े नेता हैं, आरजेडी के प्रमुख हैं। तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैथिली ने उन्हें महाभारत के नकारात्मक किरदारों से जोड़कर अपनी बात को सदन में रखा, जिससे आरजेडी को लगा कि यह परिवार का अपमान है। बिहार की राजनीति में परिवारवाद और पुराने शासन की बहस हमेशा गर्म रहती है। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं, पहले महागठबंधन में हुआ करते थे। ऐसे में यह भाषण सत्ता पक्ष को मजबूत करने वाला था, लेकिन विपक्ष को इस भाषण के एक एक शब्द चुभ गए। मैथिली ने जंगल राज का जिक्र करते हुए पुरानी यादें ताजा कर दी, जो आरजेडी के लिए संवेदनशील मुद्दा हुआ करता था। मैथिली ठाकुर के बारे में बात करें तो वे राजनीति में नई हैं।
2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अलीनगर सीट से जीत हासिल की। उनका यह पहला भाषण था, जिसे मेडन स्पीच कहते हैं। इससे पहले उन्होंने विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं उठाया था, क्योंकि यह उनका पहला सत्र है। लेकिन चुनाव से पहले वे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव थी। मैथिली ने बिहार की समस्याओं जैसे बाढ़, शिक्षा और महिलाओं के मुद्दों पर बात की थी, लेकिन सदन में यह पहली बार था। विपक्ष ने पहले उनकी किसी मुद्दे पर बहस नहीं की, क्योंकि वे नई हैं। हालांकि चुनाव के समय आरजेडी ने मैथिली को बाहरी बताकर विरोध किया था, लेकिन सदन में यह पहला मौका था जब उनके भाषण पर हंगामा हुआ। मैथिली पेशे से गायिका हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, इसलिए उनका भाषण वायरल होना तो तय था। 20 फरवरी 2026 तक मैथिली का भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एनडीटीवी, नवभारत टाइम्स, इंडिया टीवी जैसे चैनलों ने इसे कवर किया। यूट्यूब पर वीडियो को लाखों व्यूज मिले। भाजपा नेता इसे शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युवा आवाज सच्चाई बोल रही है। वहीं आरजेडी ने इसे अपमानजनक बताया। तेजस्वी यादव ने तो ट्वीट किया कि ऐसी तुलना से कुछ नहीं होगा, जनता सब जानती है। सदन में आज भी बजट पर चर्चा जारी है, लेकिन इस भाषण की गूंज बाकी है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मैथिली को बीजेपी में अब और जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि उनका भाषण प्रभावशाली था। बिहार की जनता में चर्चा है कि क्या पुराना जंगल राज लौटेगा या सुशासन बरकरार रहेगा। कुल मिलाकर यह मामला बिहार की राजनीति की एक झलक है, जहां महाभारत जैसी पुरानी कहानियां आज भी बहस में घुल जाती हैं। मैथिली ठाकुर ने शिक्षा बजट पर बोलते हुए पुराने शासन की कमियां गिनाई, नीतीश की तारीफ की और विपक्ष को आईना भी दिखा दिया। लेकिन तुलना से हंगामा हो गया, विपक्ष ने विरोध किया, स्पीकर ने मामले को किसी तरह संभाला। मैथिली नहीं है, इसलिए पहले कोई बहस नहीं हुई, लेकिन अब वे सुर्खियों में है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह बहस कहां तक जाती है। बिहार की सियासत हमेशा रोचक रहती है और यह भाषण उनका नया अध्याय है। लोग अब मैथिली के अगले कदम पर नजर रखेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।